तो इसमें आपको बताएंगे कि पौधों के लंबाई में वृद्धि कैसे होता है, मानव मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, किस भाग से हम सोचते हैं समझते हैं, किस कारण व्यक्ति को वोमिटी अर्थात उल्टी होता है, भूख लगता है, प्यास लगता है, इन सभी बातों का चर्चा करेंगे। और इन सभी बातों को हमें पढ़ना रहता है क्लास 10th के 5वां चैप्टर बायोलॉजी के नियंत्रण और समन्वय में। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले इसका पूरा फैक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा, मानव का जो मस्तिष्क है उसका सचित्र बताएंगे आप लोग को। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा मानव सर, देखिए दिमाग के भीतर का बात है, तो लास्ट में बताएंगे। पहले देखिए यहाँ देखिए नियंत्रण और समन्वय के बारे में पढ़ते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। रासायनिक नियंत्रण समन्वय दो प्रकार के, एक रासायनिक होता है और एक तंत्रिकीय। एक रासायनिक और एक नियंत्रण और समन्वय का प्रकार के, एक रासायनिक और एक रासायनिक और सुनिएगा ध्यान से, तंत्रिकीय। आप सुनिएगा ध्यान से, तो तंत्रिकीय होता है तंत्रिका द्वारा अर्थात मस्तिष्क द्वारा, और इसका सबसे छोटा इकाई होता है न्यूरॉन। क्या होता है? हम लोग का दिमाग कथी से बना है? न्यूरॉन से। दिमाग बना है न्यूरॉन से, और न्यूरॉन का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरॉन का अध्ययन, और न्यूरॉन का डॉक्टर जो है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। समझ गए? अच्छा, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है हार्मोन द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोन द्वारा रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। तो एक बात हम आपको बताते हैं, यह दोनों नियंत्रण और समन्वय मानव में होता है। मानव में कुछ तंत्र दिमाग द्वारा भी और कुछ हार्मोन द्वारा भी, लेकिन केवल रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है पौधा में। किसमें होता है? तो हम लोग समझे कि मानव में दोनों नियंत्रण और समन्वय होता है, तंत्रिकीय भी रासायनिक भी। तंत्रिकीय दिमाग न्यूरॉन से, रासायनिक हार्मोन से, और रासायनिक हार्मोन जो रासायनिक नियंत्रण और समन्वय है यह पौधों में होता है। इसी से शारीरिक संतुलन रहता है। ये गड़बड़ाया तो शरीर असंतुलित हो जाता है। जैसे कि पौधा में पढ़िएगा तो कोई हार्मोन बढ़ाने का काम करता है, जैसे ऑक्सिन जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन जड़ में होता है, और एक एबिसिसिक होता है जो घटाने का काम करता है, तो पौधा जीवन में बढ़ते चल जाएगा, लिमिट में रखता है। समझ गए? एथिलीन होता है एकमात्र ऐसा हार्मोन है, पौधा में 5 हार्मोन होता है। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों को फल को पकाने का काम करता है। तो चलिए हम इसका VVI फैक्ट पढ़ते चलते हैं। पौधों में नियंत्रण और समन्वय मुख्यतः पादप हार्मोन या अनुवर्तन द्वारा होता है। पादप हार्मोन को हम लोग फोटो हार्मोन भी कहते हैं। पादप हार्मोन को क्या कहते हैं? फोटो हार्मोन। और यह मुख्यतः 5 को होता है। ऑक्सिन, क्या होता है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इसके अलावा हो जाएगा एबिसिसिक एसिड, और इसके अलावा हो जाएगा एथिलीन। कौन ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में? एथिलीन। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। ये हो गया बात। ऑक्सिन पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है, तो ऑक्सिन का काम क्या हो गया? पौधे के लंबाई को बढ़ाना। और ऑक्सिन का निर्माण मुख्यतः तना के अगला भाग में होता है, अग्र भाग में। तो हम समझे ऑक्सिन पौधे के लंबाई को बढ़ाता है और इसका निर्माण तने के अग्रभाग में होता है। किसका? ऑक्सिन का। अब है प्रकाश की ओर पौधे के मुड़ने की गति को क्या कहते हैं? प्रकाश। धरती के अंदर गुरुत्वानुवर्तन। तो तने में क्या पाया जाता है? प्रकाश अनुवर्तन, और वो भी कैसा? धनात्मक। जड़ों में गुरुत्वानुवर्तन समानता धनात्मक होता है। जड़ नीचे भरे न जाता है, जड़ नीचे भरे तो गुरुत्वानुवर्तन हो गया। तना प्रकाश की ओर तो प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, तना गुरुत्व के विपरीत बढ़ता है, इसलिए इसका गुरुत्वानुवर्तन क्या होगा? ऋणात्मक। तना गुरुत्व के भी विपरीत रहता है, तो इसी अलावा जड़ प्रकाश के विपरीत बढ़ता है कि नहीं? तो जड़ जो है प्रकाश के खिलाफ प्रकाशानुवर्तन कैसा दिखाता है? निगेटिव। अब है जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ऑक्सिन लंबाई में, जिब्रेलिन तने की वृद्धि में, ऑक्सिन लंबाई में। अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि ऑक्सिन कथी को बढ़ाएगा? लंबाई को। जिब्रेलिन बढ़ाएगा आपका तना की लंबाई को। और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कौन करता है? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन कौन करता है?
साइटोकाइनिन। अब है एबीसीसी का वृद्धि को रोकने का काम करता है, इसलिए इसको तनाव हार्मोन भी कहते हैं। एबीसीसी को शॉर्टकट में एबीए बोलते हैं। इसको कौन हार्मोन बोलते हैं? तनाव हार्मोन। आवाज जा रहा है लास्ट तक? जानू रहा है? तो अब बताइए ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे पौधा के 4 गो हार्मोन के बारे में पढ़े। ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन जो लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। और जिबरेलिन क्या करता है? तने की लंबाई बढ़ाता। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। और ये हो गया एबीसीसी पढ़े हैं। एबीसीसी के बारे में तो इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। कौन हार्मोन? और यह वृद्धि को रोकता है। अरे वृद्धि को, अरे समझे इस बात को? अब है एबीए पत्तियों के रंध्रों को भी बंद कर देता है। रंध्र को क्या कर देता है? इसका काम है वृद्धि को रोकना। वृद्धि को बुआ, इसका काम है वृद्धि को रोकना। समझे इस बात को? पौधा में कई प्रकार के हार्मोन? 5 प्रकार के, 4 गो पड़े हैं। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है, ठीक है, जो फलों को पकाने में। एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाने का कार्य, फलों को पकाने का कार्य करता है कौन? समझ गए इतना बात को? पौधा में पाया जाता है केवल रासायनिक नियंत्रण समन्वय। इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। इस बात में कोई दिक्कत? तो पौधा में कैसा नियंत्रण समन्वय? बताइए तो पौधा में कैसा नियंत्रण समन्वय? पौधा में हार्मोन कै गो? 5 गो। एगो हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में रहता है, जिसे एथिलीन कहते हैं। कौन हार्मोन? एथिलीन। ये सारा सवाल आपको नोट में है, और जो सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे वो कथी में है? आपका सब्जेक्टिव नोट्स में है, कुछ बाहर नहीं है। समझ गए इस बात को? अब है मानव में तंत्रिका। पौधा के बारे में तो समझ गए। अब है मानव में नियंत्रण एवं समन्वय का काम किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से बना है, और इसमें पढ़ना है हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? याद रखिए, हार्मोन भी एक प्रोटीन है, ठीक है। कुछ हार्मोन के बारे में बताइए। एगो होता है आपका एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन अभी कहां से स्रावित होता है? ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। कौन ग्रंथि? तो एड्रीनेलिन हार्मोन जो है आपका बुआ, कौन ग्रंथि से निकलता है? अधिवृक्क, ठीक है, अधिवृक्क। इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। करो या तेजी से स्रावित होता है। आगे पढ़ते हैं। तो तंत्रिका तंत्र कथी से बना है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन के मुख्य भाग है 3 गो, द्रुमिका, कोशिकाएं और अक्षतंतु। कै गो भाग हो गया? याद रखिएगा, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम ही कोशिका विभाजन करता है। तो एक बार करेक्ट का गया था, करेक्ट का गया। समझ गया? अब चलिए शांति से देखिएगा। तो मानव में नियंत्रण समन्वय और दोनों तरह से होता है। अब है द्रुमिका संदेश को कोशिकाएं की ओर ले जाता है। द्रुमिका क्या करता है? संदेश जी जो है, कोई भी मैसेज, इसको द्रुमिका कहां ले जाता है? कोशिकाएं। देखो, द्रुमिका, कोशिकाएं और अक्षतंतु 3 गो भाग है न्यूरॉन के, ठीक है। अक्षतंतु संदेशों को कोशिकाएं से दूर ले जाता है। अक्षतंतु संदेशों को कोशिकाएं से, 2 न्यूरॉनों के बीच सूक्ष्म जगह होता है, जिसको क्या कहते हैं? पढ़े हैं हम लोग। 2 न्यूरॉनों के बीच खाली जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्स। अब है मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अंग है। कौन? मस्तिष्क। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है। रीढ़ जानते हैं? रीढ़, इसको मेरुरज्जु कहते हैं, ठीक है। आप सुनिएगा ध्यान से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? प्रमस्तिष्क। इसे कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। एक और नाम है, इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। सुनो ना, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसको? सेरिब्रम को। और मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा। अब मेरा एक और बात सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। एक होता है इसी से रिलेटेड सेरिबेलम। तो इस शरीर में संतुलन का काम करता है।
कथी का काम? तो ब्रह्म रहे तो बुद्धि और चतुराई, बेलम रहे तो समझ गए? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पर है सेरिब्रम, और इसे ही प्रमस्तिष्क कहते हैं। अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन और पेशियों का समन्वय करता है, यही में एगो भाग होता है सेरिबेलम। अब है मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका। बाहरी उद्दीपनों के प्रति शरीर में त्वरित अनैच्छिक प्रतिक्रिया को कोई क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया जिस मार्ग से होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। हो गया? समझ गए? अब हार्मोन से रिलेटेड पढ़ते हैं। हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक है, समझ गए? हार्मोन का स्राव कथी से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सुनिएगा, पीयूष ग्रंथि को, अच्छा, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। यह मटर के आकार का होता है, ठीक है, या सरसों के दाना के आकार के। कौन? पीयूष ग्रंथि। अब है थायरॉक्सिन हार्मोन कौन ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि। अच्छा, थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए कौन आवश्यक है? थायरॉक्सिन ग्रंथि के निर्माण, थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से, और थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन जरूरी है। अगर ये कम पड़े, अरे आयोडीन कम हो गया तो ये तो कम हो जाएगा, तेजी से काम करता है, घेगुआ फूल जाता है। आयोडीन की कमी से कौन रोग? इसे ग्वाइटर या गलगंड भी बोलते हैं। तो घेगा रोग कथी के कमी से? रोहन कुमार, लड़का लोग खाली मुंह तक रहा है। पौधों में कौन ऐसा हार्मोन जो गैस रूप में रहता है? जो और कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? साइटो। और ताना की वृद्धि कौन करता है? जिब्रेलिन। जिब्रे और सबको रोक, रंध को बंद कौन कर देता है? एबीसीसी के डी ज्यादा हुआ पौधा सूख भी जाएगा। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन कौन ग्रंथि से? अग्नाशय ग्रंथि को हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और एक कमी से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। एड्रेनालिन अधिक ग्रंथि से स्रावित होता है, और एड्रेनालिन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में प्रमुख लैंगिक हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन महिलाओं में प्रमुख लैंगिक हार्मोन है। देखो, एड्रेनालिन और एस्ट्रोजन दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का और एस्ट्रोजन महिलाओं में प्रमुख लैंगिक हार्मोन, जबकि एड्रेनालिन जो है अधिवृक्क से स्रावित होता है, जिसे कौन हार्मोन कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति का पैर टूटा है, सांप आ जाते ही खुदू खुदू के भागेगा कि नहीं? अरे भागेगा कि नहीं? अब है लैंगिक हार्मोन द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। कौन? लैंगिक हार्मोन। अब आते हैं आगे, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नियंत्रण की इकाई कौन है? न्यूरॉन। अच्छे, पौधों का वृद्धि हार्मोन, फल पकाने वाला, वृद्धि रोकने वाला, कोशिका विभाजन, तने की वृद्धि, मास्टर ग्रंथि, अच्छे, रक्त शर्करा नियंत्रित करने वाला, थायरॉक्सिन के लिए, अच्छा, आपातकालीन हार्मोन एड्रेनालिन जो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रतिवर्ती संतुलन का केंद्र अनुमस्तिष्क, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, अच्छा है मस्तिष्क, और मेरुरज्जु जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। दो न्यूरॉन के बीच स्थान सीधे। क्लियर? और का चलो अब आते हैं फिगर पर। ये ठीक है ना? हमको रिवाइज करना है भाई। चलिए, ये दिमाग हो गया आपका। क्या हो गया? येला ब्लैक बनाया, व्हाइट रहता तो नहीं दिखाई देगा डिजिटल बोर्ड पर। चलो, हाई जो फ्रंट वाला भाग लग रहा है, फ्रंट वाला हाई देखिए ना, हाई वाला भाग वाजे पर रंग रहा है, हाई देखिए ना, हाय हाई हाई, ये कथी हो गया पूरा भाग? प्रमस्तिष्क। ये सबसे क्या होता है? बड़ा प्रमस्तिष्क की सबसे, ये लग रहा है हाइपोथैलेमस, ये तापमान को नियंत्रित करता है। कथी को? ठीक है। इसके अलावा लगाओ क्या चीज को?
ठीक है। हाई मटर की तरह लग रहा है, इसी को कहते हैं पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या ये तुम्हारे है, लगभग सब पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। हाई वाला भाग जो लग रहा है पॉन्स हो गया, ये क्या हो गया मेरु रज्जु। आई हो गया आपका छोटा सा लग रहा है फूल नहीं अनुमस्तिष्क, क्या है आई वाला भाग हो गया मध्य मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कई भाग 3 गो, कई भाग होता है। यहाँ से हो गया मेडुला वाला गेंटा। तो ये आप फिगर में जब होगा चर्चा होगा ज्यादा रूप से पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़े नियंत्रण और समन्वय का फुल डिटेल से रिवाइज कर लिए। बताइए किसके कमी से घेगा रोग? अच्छा, अब किसके कमी से डायबिटीज होता है? इंसुलिन। लड़का लोग केवल बताएगा, लड़का लोग बताओ। पौधों में नियंत्रण और समन्वय जो होता है रासायनिक की तंत्र की है, आदमी नहीं बोलेगा। रासायनिक नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा होता है? रासायनिक नियंत्रण और समन्वय, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा? अरे हार्मोन द्वारा होता है ना, पता है जा। अरे तेरी बखले से कहा कि जा, यहाँ भी लिखा है जा, सब समदर के बल से है। रासायनिक नियंत्रण और समन्वय कथी द्वारा? तंत्र किए बोल दो रे तो नहीं, कथी द्वारा होता है? तंत्र के तंत्रिका तंत्र जो होता है द्वारा होता है। बाप रे लेधा पूरा भरल पड़ल। अभी इतनी की हो पता ना होगा पौधा में कई हार्मोन, फल पकाने वाला एथिलीन। अच्छा, ऑक्सीजन क्या करता है? एबीसी वृद्धि रोधी हुआ। कौन ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में? मानव में एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करता है। अरे अंतःस्रावी मतलब जिससे हार्मोन निकले, और बहिःस्रावी मतलब जिससे एंजाइम निकले। अंतःस्रावी से क्या निकलेगा? बहिःस्रावी से, अंतःस्रावी से हार्मोन, ठीक है। एक है जो लिस्टवा है कहने गया, पीआर का लिस्टवा लौके, पीआर का लिस्टवा तो फटाफट लिखिए इसको, ये लिख लीजिए, शॉर्ट रिवाइज हो जाएगा। हम जान रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं।